जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं नवरात्रि में शुक्रवार के दिन माँ संतोषी माता का व्रत रखने से और पूजन करने से कितना अधिक फल मिलता है। जय संतोषी माता। संतोषी माँ का पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती व पूजन में अंत में माता की कथा सुननी बड़े ही जरूरी है। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती, उनसे जो कुछ भी जूठन बचता वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठन जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूँ मैं तुम्हारी बात को नहीं मान सकता। तब बहू ने हंसकर बोली, देख लो तब तो मान जाओगे। कुछ दिन बाद त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमे के लड्डू बने हुए थे। वह जांचने के लिए सिर का बहाना लेकर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया। वह कपड़े में से सब देख रहा था। 6 भाइयों को भोजन करने आई माता। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाए, नाना प्रकार की रसोई परोसी, आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठन थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया ने उसे पुकारा, उठ जा बेटा, भोजन कर ले। तुम्हारे भाइयों ने भी भोजन कर लिया है, अब तेरी बारी है। तुम कब उठेगा, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे आज भूख नहीं है, आज मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं अब प्रदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही चला जाऊँगा। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वे गौशाला में कंडे उपले थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम जावे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आप लो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपने देख दरू में धीर, सुधी मति हमारी बिसारियो राखियो मन में गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये अंगूठी है सो ले, अपनी कुछ निशानी मुझको दे दे। वह बोली, मेरे पास में भी कुछ नहीं है, ये गोबर से भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की छाप छोड़ दी और वह चला गया। वह चलते चलते दूर देश में पहुंच गया। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, आजा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लग गया। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा। 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया था। मालिक का सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया था। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेज देते। इस बीच घर के आटे से जो भी भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती। फूटे नारियल में पानी दिया जाता। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में कुछ बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी। पूछा, बहन तुम क्या कर रही हो और किस देवता का व्रत कर रही हो। उसके कहने से हमें क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे भी समझा दो तो मैं भी ये व्रत रख लूँगी, तुम्हारा बड़ा कल्याण होगा, एहसान मानूंगी मैं तुम्हारा। तब उसमें से एक स्त्री बोली, तो सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है। जो कुछ भी मन में हो वो कामना पूरी हो जाती है। संतोषी माता की कृपा से सब पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। वह भक्ति
एक स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का भी ले लेना, 1.25 रुपये की अनुसार ही लाना, बिना परेशानी श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े पर सवाया ही लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच कर्म न टूटे, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो, नियम का पालन करना, कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। अब 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध पूरा जरूर करती है। फल सिद्धि होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो और न मिले तो रिश्तेदारे आस पड़ोस के भी बुला लेना, उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा देना, पर नियम का पूरा ध्यान रखना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू वहाँ से चली गई थी। अब रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया, उन पैसों से गुड़ चना ले माता की व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी, दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ, कुछ नहीं जानती, नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ माता, जगत जननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया, तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। यह देख जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे, लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्थर आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज आवे रुपया आए, हम सब के लिए अच्छा ही तो है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ गई। हे मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी, माँ मैंने तुमसे पैसा कम मांगा, माँ मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है माँ, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा, तेरा पति शीघ्र ही आ जाएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माता माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास सपने में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है माँ, बाप बहू क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी उसे दुख दे रहे हैं, वे तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध नहीं लेगा? वह बोला, हाँ माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ तो जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊँ माता? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत दुकान पर जा और बैठ जा। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन की भारी ढेर लग जाएगी। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को प्रणाम कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ गया। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब देने लगे। कोठे में बड़े सामान खरीदार नगद दाम से सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया।
मन में माता का नाम ले, चमत्कार देख प्रसन्न हो। घर से जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से फ्री होकर तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान जो ठहर मिल गया था। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, माता ये धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख दे, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का ये गट्टर दिखेगा तो मोह पैदा हो जाएगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तुम लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक पर इस लकड़ी के गट्टर को डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्टर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न होकर मन से लकड़ियों को 3 गड्ढे बनाई। फिर नदी के किनारे पर एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम भी यहीं पर विश्राम करें, भोजन बनाकर खा पी कर घर जाएंगे। इसी तरह रुककर भोजन बना, विश्राम करके गांव को चला गया। सबने प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गड्ढा लिए हुए उतावली सी आती हुई लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में रखकर जोर से आवाज़ लगाई, लो सासू जी लकड़ियों का गट्टर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कह रही है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ बोली, बेटा ये तेरी तो बहू है। जब तुम गया तब से सारे गांव में भटकती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं, 4 पैर खाकर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। अब दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसी में रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तो वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन मैं राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहुत सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार के व्रत का उद्यापन को कहने गई, किया कटाई का इस्तेमाल। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर ले। ये उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को बुलाकर भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़के जीमने आए, खीर खाना पेट भरकर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, हमें खटाई दो। खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर हट करके इमली की खटाई खा ली। यह देखकर बहू पर माता जी ने क्रोध आया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए थे। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन लाया था, इकट्ठा कर लाया था, अब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सब सह नहीं हुआ। रोती हुई माता जी के मंदिर गई, कहने लगी, हे माता तूने क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया था। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है तो मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर माँ। माँ फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब की बार भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी। अब बतलाओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता दिखाई देगा। वह निकली और राह में पति मिल गया। वह पूछी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता को उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर
जेठ और लड़कों को भोजन कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई। सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के भोजन के पहले ही कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता उससे प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, ऊपर से मक्खियाँ बिन बिना कर रही थी। दहेली पर पैर रखते उसकी साथ चिल्लाई, देखो रे भाई, कोई चुड़ैल आ गई है, लड़कों उसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। वह रोशनदान से देख रही थी कि प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती, इतने में सास का क्रोध फट गया। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ वह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़े, विनती कर कहने लगी, हे माता, हम तो मूर्ख है, ज्ञानी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया, जग माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको देना, जो पड़े उसको देना, उसकी मनोरथ पूरी करना।